नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा जो बिंदु है, प्रत्यय ज्ञानम, यानी हम प्रत्ययों का आज हमारा बिंदु है और इसे एक सरल तरीके से हम सरल शब्दों में इसे पढ़ेंगे। और हमने जैसे पहले भी संधि, समास, वर्ण विचार, धातु, ये हमने अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताया है। आप वीडियो को ज़रूर देखें और आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको कितना क्या समझ में आ रहा है। साथियों, आप हमारी ताकत हैं। हमारे चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। हमारे चैनल से आप जुड़ें और भी जैसे आने वाली जो भी वैकेंसियां हैं, उन वैकेंसियों की भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और जो भी हमारे और आपके लायक जो भी सूचना होगी, हम तुरंत अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो साथियों, आज हम प्रत्यय ज्ञानम प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। आज प्रत्यय का परिचय पढ़ेंगे। तो साथियों, जैसे कि प्रत्यय की हम बेसिक तरीके से जानते हैं, प्रत्यय जो भी धातु या शब्द होते हैं और के बाद में होने वाले जो वर्ण या वर्ण समूह जो अर्थ को परिवर्तित कर देता है, विशिष्टता संपादित करने का सामर्थ्य रखते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। सीधे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, धातु अथवा प्रातिपदिक के बाद में जिनका प्रयोग किया जाता है, यानी धातु के शब्दों के बाद में, यानी हम यहाँ देखते हैं धातु या शब्दों के बाद में जो लगते हैं और उनके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन है, तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो भी धातु हैं, शब्द हैं, धातु हैं, शब्द हैं और वो उनके जुड़ के उनके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं सीधे से, तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय, अब हम बात करते हैं प्रत्ययों के भेदों के बारे में कि जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों के भेद कितने हैं। तो प्रत्यय के भेद के बारे में हम बात करते हैं, तो आप सभी को, जैसा हम बात करते हैं प्रत्यय के भेदों के बारे में कि प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, तो ये प्रत्यय 3 प्रकार के इनके भेद होते हैं। प्रत्यय के मुख्यतः मुख्यतः 3 भेद होते हैं। भाई 3 भेद होते हैं, प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। जैसे कौन कौन से भेद होते हैं इसके उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि प्रत्यय के कौन कौन से भेद हैं। जैसे नंबर 1, कृत प्रत्यय। नंबर 2 पे तद्धित प्रत्यय और नंबर 3 पे स्त्री प्रत्यय। हाँ दोस्तों, कर्त प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, यानी प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कर्त प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। अब हम बात करते हैं जैसे कर्त प्रत्यय के बारे में कि कर्त प्रत्यय कहाँ लगते हैं, कौन कौन से कर्त प्रत्यय होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं।
तो हम इस सीधे शब्दों में कहेंगे जिन प्रत्ययों का प्रयोग जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु यानी क्रिया के बाद किया जाता है वे कर्त प्रत्यय होते हैं। सुनो दोस्तों, इसमें कर्त प्रत्यय क्या होते हैं, यानी जो धातु, यानी सीधे से ध्यान रखना, धातु या क्रिया, यानी संस्कृत में बोलेंगे धातु और हिंदी में बोलेंगे क्रिया और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वर्ब। संस्कृत में धातु, हिंदी में क्रिया, अंग्रेजी में इसको वर्ब बोलते हैं। तो ध्यान रखना, तो धातुओं के पीछे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कर्त प्रत्यय होते हैं, यानी वो शब्द कर्त प्रत्यय में होते हैं। सीधे सीधे शब्दों में जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातुओं के बाद किया जाता है वे कर्त प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? कर्त प्रत्यय। जैसे कर्त प्रत्यय में आते हैं सर्प प्रत्यय आ गया, सानच प्रत्यय आ गया। तो जैसे एक आधा हम उदाहरण भी देख लेते हैं इसका कि कैसे क्या होता है। जैसे हम क्री धातु लेते हैं, क्री धातु है और इसमें तव्यत प्रत्यय आ गया। कौन सा प्रत्यय आ गया? तव्यत प्रत्यय आ गया। क्री धातु में तव्यत प्रत्यय हो गया। तो क्या इसमें तव्यत में तव्य शेष रह जाता है। जैसे हम पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? और कर्तव्य, क्या बन जाएगा? कर्तव्य। ये इसका उदाहरण। हम आगे पूरा इसका डिटेल्स देखेंगे, इसके भेद कौन कौन से होते हैं कर्त प्रत्यय के। अभी हम थोड़ा बेसिक तरीके से देख लेते हैं कर्त प्रत्यय कौन से होते हैं, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, स्त्री प्रत्यय कौन से होते हैं। तो कर्त प्रत्यय का आपको पता चल गया होगा कि कर्त प्रत्यय वो होते हैं जो धातु के पीछे लगते हैं, वो कर्त प्रत्यय होते हैं। दोस्तों, कर्त प्रत्यय जो धातु के पीछे लगते हैं वो कर्त प्रत्यय होते हैं। आगे हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। तो तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? देखो, तद्धित प्रत्यय में जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद में किया जाता है वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। संज्ञा में क्या आता है साथियों? जैसे कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, नाम, धर्म आदि का बोध हो वो संज्ञा कहलाती है। संज्ञा कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, नाम, धर्म आदि का हमें क्या कराए? बोध कराए, वो संज्ञा होती है। और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वो शब्द सर्वनाम होते हैं। तो जहाँ संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं, उन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पीछे जो शब्द लगते हैं तो वो तद्धित प्रत्यय में लगते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि हम एक आधा उदाहरण देख सकते हैं आप। जैसे धन शब्द है और धन शब्द में हम मतु प्रत्यय जोड़ते हैं। धन शब्द में कौन सा? मतु। तो वान वती वत लग जाता है तो क्या बन जाएगा इसका? धन वान हो जाए। यम इसके जो तद्धित प्रत्यय के जो भाग हैं उन भागों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी केवल हम इसका परिचय जान रहे हैं कि तद्धित प्रत्यय होता क्या है और कहाँ क्या होता है। तो जहाँ संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं वहाँ तद्धित प्रत्यय होता है, और जहाँ धातुएं होती हैं और धातु शब्द वाले होते हैं वहाँ कर्त प्रत्यय होता है। अब हमारा 3 नंबर का जो प्रत्यय है वो है स्त्री प्रत्यय। कौन सा है भाई? स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय। अब देखिए स्त्री प्रत्यय कहाँ क्या लगता है, स्त्री प्रत्यय के बारे में हम बात करते हैं। तो स्त्री प्रत्यय
कि हम बात करते हैं जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग, कौन से लिंग में? पुल्लिंग शब्दों को, जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित, स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो साथियों देखो, इसमें साफ कहा गया है कि जो भी शब्द हैं अगर पुल्लिंग में हैं और उन शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया जाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ स्त्रीलिंग प्रत्यय हो जाता है। यानी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में क्या परिवर्तन करने के लिए जो प्रयोग में होते हैं वो स्त्रीलिंग प्रत्यय में आ जाते हैं। जैसे कुमार शब्द हैं, जैसे उदाहरण में हम देखेंगे कुमार शब्द हैं और इसमें हम नीप प्रत्यय लेते हैं। कौन सा प्रत्यय लेते हैं साथियों? नीप प्रत्यय लेते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा? कुमार का क्या बन जाएगा? कुमारी बन जाएगा। तो ये हमारे प्रत्यय हैं। तीन प्रत्यय वो होते हैं जो धातु और शब्दों के पीछे लगते हैं और उनके अर्थ में एक प्रकार से विशेष प्रकार से उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं: कर्त प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कर्त प्रत्यय धातुओं के पीछे लगते हैं, तद्धित प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम के पीछे लगते हैं और स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द हैं उनको स्त्री में परिवर्तन करने के लिए लगते हैं। ये ऐसे प्रत्यय हमारे तीन प्रकार के होते हैं। अब हम आगे अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम कर्त प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। कर्त प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, हम अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम कर्त प्रत्यय पढ़ेंगे। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद।